नमस्कार भारत न्यूज देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल कैनी। बात करते हैं मिडिल ईस्ट को लेकर। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच एक नया कूटनीतिक विवाद सामने आया था। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी। उसने इसराइल को कैंसर बताते हुए उस पर गाजा, ईरान और लेबनान में नरसंहार के आरोप लगाए। इतना ही नहीं, यह आरोप लगाने के बाद इसराइल के गठन का लेकर भी बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिस पर इसराइल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। यह विवाद ऐसे समय पर सामने ये विवाद ऐसे समय पर सामने आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर को लेकर अहम वार्ता इस्लामाबाद में होने जा रही है। पाकिस्तान खुद को इस बातचीत में एक मध्यस्थ के रूप में पेश कर रहा है, लेकिन उसके मंत्री ये बयान उसकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर रहा है। दूसरी ओर लेबनान में इजरायली हमले लगातार जारी है, जिसमें वहां मानवीय संकट गहराता जा रहा है। ईरान, अमेरिका, इजराइल और खाड़ी देशों के बीच तनाव का यह जाल अब वैश्विक सुरक्षा और ऊर्जा बाजार को प्रभावित कर रहा है। सवाल यह है कि क्या कूटनीतिक बयानबाजी हालातों को और बिगाड़ेगी या फिर बातचीत से कोई रास्ता निकल सकता है। कुछ ग्राफिक के माध्यम से आपको बताएंगे पिछले 24 से 36 घंटे के अंदर क्या कुछ खास मिडिल ईस्ट में देखने को मिला है। मिडिल ईस्ट में कूटनीतिक भूचाल, पाक रक्षा मंत्री का इजराइल पर तीखा हमला। ख्वाजा आसिफ ने इजराइल को मानवता के लिए खतरा बताया। बयान में गाजा, ईरान और लेबनान का जिक्र, नरसंहार के आरोप। इजराइल ने बयान को आपत्तिजनक और अस्वीकार करार दिया है। इजरायली पीएम ऑफिस ने कड़ी प्रतिक्रिया जारी की है। पाकिस्तान की मध्यस्थ भूमिका पर उठे गंभीर सवाल। अमेरिका ईरान वार्ता से पहले बयान ने बढ़ाई कूटनीतिक गर्मी। इस्लामाबाद में होने वाली वार्ता पर पड़ सकता है इसका असर, क्या समझ आएगी? ख्वाजा आसिफ ने बाद में सोशल मीडिया पोस्ट को डिलीट भी कर दिया। इजराइल ने इसे देश खत्म करने की मांग जैसा बताया। लेबनान में इजरायली हमले जारी, कई इलाकों में तबाही का मंजर देखने को मिला है। बेरूत में एयर स्ट्राइक के बाद धुएं का गुबार साफ देखा गया। दक्षिण लेबनान में जमीनी कार्रवाई तेज की गई। बिंत जुबैल पर कब्जे की कोशिश जारी। हिजबुल्लाह ने जवाबी हमलों का दावा किया। 24 घंटे में 50 से ज्यादा हमलों का दावा किया गया। नागरिकों में डर और अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला। लाखों लोग विस्थापित, मानवीय संकट गहराया। खाने और दवाओं की भारी कमी जो है लेबनान में देखी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने चिंता जताई है जो हालात तनावपूर्ण बने हुए। अमेरिका ईरान वार्ता इस्लामाबाद में होगी और इसमें क्या कुछ निकल के आएगा वो काफी अहम होगा। अमेरिकी डेलीगेशन आज पाकिस्तान पहुंचेगा। ईरानी प्रतिनिधिमंडल पहले से मौजूद है। जेडी वेंस करेंगे अमेरिकी टीम का नेतृत्व। गालिबाफ करेंगे ईरान का प्रतिनिधित्व। न्यूक्लियर प्रोग्राम बड़ा मुद्दा रहेगा इस बैठक के दौरान। यूरेनियम संवर्धन पर विवाद जारी है। अमेरिका चाहता है पूर्ण तरीके से रोक, ईरान चाहता है प्रतिबंध हटाना। फ्रोजन एसेट्स वापसी की मांग भी इसमें एक अहम मुद्दा रहेगा। हार्मोज स्ट्रेट बना बड़ा विवाद। ईरान टोल लगाने की बात कर रहा है। अमेरिका चाहता है कि मुक्त और सुरक्षित मार्ग। ब्रिटेन ने टोल प्रस्ताव का विरोध किया है। समुद्री कानून का हवाला दिया गया। ये कानून का उल्लंघन है। वैश्विक तेल आपूर्ति पर असर संभव दिखाई दे रहा है। सऊदी तेल उत्पादन प्रभावित हुआ। पाइपलाइन पर हमलों से नुकसान। रोजाना लाखों बैरल उत्पादन घटा है। ऊर्जा बाजार में अनिश्चितता बढ़ी है। ईरान क्रिप्टो में टैक्स मांग रहा है। ये एक अलग अंदाज ईरान का प्रतिबंधों से बचने की नई रणनीति। IRGC की गतिविधियों में वृद्धि।
वैश्विक व्यापार पर असर संभव। दक्षिण कोरिया ने विशेष दूत भेजा। जहाजों की सुरक्षा बड़ा मुद्दा। 26 जहाज हॉर्मुज में फंसे हैं। कूटनीतिक हल की कोशिश जारी है, लगातार जारी। यूएन सैनिकों पर हमलों की निंदा। 60 देशों ने चिंता जताई। नेतन्याहू ने बातचीत की इच्छा जताई लेबनान से। लेबनान ने कहा निमंत्रण ही नहीं मिला। सीजफायर के बिना बातचीत संभव नहीं। ट्रंप ने ईरान की आलोचना की है। कुवैत ने ड्रोन हमलों का आरोप लगाया था ईरान पर। यूएई और ब्रिटेन ने सहयोग बढ़ाया। पाकिस्तान में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। बैठक के मद्देनजर 10,000 पुलिस तैनात की गई है पाकिस्तान के अंदर। अतिरिक्त आम लोगों की आवाजाही सीमित। लॉकडाउन की तरह हालात। बैठक को लेकर क्षेत्र में तनाव चरम पर पहुंचा। पाक रक्षा मंत्री का इजराइल पर तीखा हमला। बयान से बड़ा वैश्विक तनाव। तो साफ है जिस तरह से सब बातें हमने रख दी सामने कुछ पिछले घंटों की। मिडिल ईस्ट में तनाव सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बयानबाजी और कूटनीति भी इसमें अहम भूमिका निभा रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान ने जहां विवाद को और बढ़ा दिया है, वहीं अमेरिका ईरान वार्ता से उम्मीदें भी जुड़ी हैं। तो सवाल यही है, आखिर सवाल यही है कि क्या बातचीत से शांति का रास्ता निकलेगा या हालात और बिगड़ेंगे। फिलहाल दुनिया की नजरें इस्लामाबाद पर टिकी हैं, जहां होने वाली बातचीत आने वाले समय की दिशा तय करे। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।